जो आज की वीडियो बिल्कुल हटके होने वाली है और ना ही ऐसी वीडियो आज तक आपने कभी देखी होगी। तो चलिए बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। एक्सपीरियंस फॉर एम्प्लॉय स्पॉन्सर्ड वीजा, एक्सपीरियंस फॉर स्किल असेसमेंट फॉर जनरल स्किल्ड माइग्रेशन वीजास। तो आपने देखा होगा कि कई ऑक्यूपेशंस होती हैं, जब स्किल असेसमेंट करवाने जाते हो किसी भी असेसमेंट बॉडी से, उनकी कई बार स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि भाई ऐसा एम्प्लॉयर नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो एम्प्लॉयर है एयरपोर्ट पे वो नहीं चलता, या किसी शॉपिंग सेंटर में वो नहीं चलता, पर वो सेम यूज हो जाता है एम्प्लॉय स्पॉन्सर्ड वीजास के लिए। या उल्टा बोल दो आप कि कई बार स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं एम्प्लॉय स्पॉन्सर्ड वीजास के लिए कि भाई ये एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकता, पर वो यूज हो जाता है स्किल असेसमेंट करवाने के टाइम पे। तो इस चीज को ध्यान में समझो आप कि जो एक्सपीरियंस आपका एम्प्लॉय स्पॉन्सर के लिए यूज हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो स्किल असेसमेंट के लिए भी यूज होगा। या जो स्किल असेसमेंट के लिए यूज हो सकता है, जरूरी नहीं है वो एम्प्लॉय स्पॉन्सर के लिए यूज होगा। तो इस चीज को समझना इसलिए जरूरी बन जाता है कि भाई अगर एम्प्लॉय स्पॉन्सर के लिए यूज नहीं हो रहा, मतलब जो मान लो कोई फॉर एग्जांपल आपका एम्प्लॉयर अगर वो कंडीशंस को मीट नहीं कर रहा, वो आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकता। पर जो एक्सपीरियंस है एम्प्लॉय स्पॉन्सर के लिए काउंट होता है। सेम गोज विद द स्किल असेसमेंट। तो इस चीज को बहुत ही ध्यान से समझना। अगर भी आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं एम्प्लॉयर को लेके, तो ये चीज समझे कि भाई अगर हम एक चीज में यूज नहीं कर सकते, क्या दूसरी में भी यूज नहीं कर सकते। या जो एम्प्लॉय स्पॉन्सर करने जा रहा है, या जिसके पास एक्सपीरियंस है, वो दोनों रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही है कि नहीं। फॉर एग्जांपल कि मान लो आप कोई स्पॉन्सर करने वाला एम्प्लॉयर कोई और है, एक्सपीरियंस किसी और एम्प्लॉयर के पास है, तो वो एक्सपीरियंस यूज हो सकता है, पर जो फ्यूचर में एम्प्लॉय स्पॉन्सर करने जा रहा है वो एलिजिबल नहीं होता। या करंट वाला एलिजिबल नहीं है पर फ्यूचर वाला एलिजिबल है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप एक्सपीरियंस के ऊपर खेल रहे हो, चाहे जनरल स्किल्ड माइग्रेशन चाहे एम्प्लॉय स्पॉन्सर के लिए, तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप किसी भी वजह से इसको इग्नोर कर देते हो, आपका वीजा रिफ्यूज हो सकता है, या नॉमिनेशन रिफ्यूज हो सकती है, या आपकी स्किल असेसमेंट रिफ्यूज हो सकती है। आई होप कि इस वीडियो से थोड़ा सा तो आइडिया हो जाएगा होगा कि भाई हम किस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, या किस चीज के बारे में बात की है। हाँ, अगर आपको फिर भी कोई अधिक जानकारी चाहिए या कोई कंफर्मेशन चाहिए या कोई भी कंफ्यूजन है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारी ब्रांच को विजिट कर सकते हो, या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। थैंक यू।